चलिए बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और स्पेशली हम लोगों ने मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट का ये हमारा लास्ट टॉपिक था, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। चेक किया था, चेक करने के बाद पता चला था कि नहीं है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं हो रहे थे। चलिए आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। मान लीजिए एक स्कूल है, तो आज हम लोग स्कूल के पूरे स्टाफ के बारे में बात करने वाले हैं कि स्कूल में क्या क्या स्टाफ होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे स्कूल में होता है प्रिंसिपल, फिर होता है वाइस प्रिंसिपल, नेक्स्ट हमारे में होता है, जैसे सबसे ऊपर, अगर इससे ऊपर भी हम लोग लें तो डायरेक्टर भी होता है, फिर देन प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। अगर इसके बाद हम लोग लें तो हमारे टीचर्स होते हैं। टीचर्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वाले टीचर होते हैं पीजीटी, जिनको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। ये 9th से लेकर 12th क्लास तक होते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें सेकेंड कैटेगरी, तो टीजीटीज, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ग्रेजुएट होते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। ये हमारे होते हैं 6 से 8th क्लास तक। और इससे नीचे वालों को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, जो होते हैं 1st to 5th क्लास। इससे पहले वालों को अगर आप लोग बोलें तो प्री प्राइमरी भी बोलते हैं। प्री प्राइमरी में एलकेजी यूकेजी सारे टीचर्स आपके आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बोलूं तो देखिए हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस। बेसिकली ये 3 स्ट्रीम हमारे पास देखने को मिलती हैं। अगर मैं तीनों स्ट्रीम में बात करूं तो तीनों स्ट्रीम्स के अपने एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। इनको हम लोग एचओडी बोलते हैं, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो एचओडी आर्ट का भी हो सकता है, एचओडी कॉमर्स का भी हो सकता है, एचओडी साइंस का भी हो सकता है। ये अक्सर सीनियर टीचर्स को ये जिम्मेवारी दी जाती है स्कूल के अंदर। जैसे आर्ट है या कॉमर्स है, कॉमर्स में तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी इंग्लिश भी होते हैं। तो उनके लिए किसी भी एक सीनियर टीचर को उसका डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। कॉमर्स डिपार्टमेंट स्पेशली अकाउंट या बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स के टीचर को मिलता है। साइंस डिपार्टमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से किसी एक टीचर को मिलता है। और आर्ट डिपार्टमेंट आपका हो सकता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री या किसी भी टीचर के एक टीचर को दे दिया जाता है जो कि सीनियर हो। तो ऐसे ही इन्हीं में से किसी को बना दिया जाता है हेड, कि भाई आप हेड हैं, पूरे आर्ट स्ट्रीम को आप देखेंगे, कॉमर्स को आप देखेंगे, साइंस को आप देखेंगे। ऐसे ही अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो है अकाउंटेंट भी होता है जो फीस वगैरह का काम करता है। क्लर्क भी होता है जो कि अकाउंट्स को मेंटेन करता है, मतलब एडमिशन के टाइम पे जो पेपर वर्क है उसको करता है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बस कंडक्टर्स भी होते हैं, बस ड्राइवर्स भी होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो स्वीपर वगैरह भी होते हैं बाद में, लास्ट में। तो ये सारा का सारा स्टाफ होता है किसी भी एक स्कूल में। बेसिकली हमें इस स्टाफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। एक में हमें ये बोलना होता है कि कुछ पर्सन इसमें से मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कुछ पर्सन इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। मैनेजमेंट वालों को हम लोग मैनेजरियल भी बोल देते हैं। मैनेजरियल मेंबर भी आप इसको बोल सकते हो। जिनका काम मैनेजमेंट से लेना देना नहीं है उनको हम लोग नॉन मैनेजरियल बोलते हैं। जिनका मैनेजमेंट से कोई काम नहीं है। मैनेजमेंट मतलब आप ये कह सकते हो कि डिसीजन में काम आते हैं, प्रॉपरली वर्क जो है, जैसे टीचिंग एक काम है उसमें काम आते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे मर्जी करके, तो वो मैनेजमेंट हो गया। तो देखिए डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ये सब मैनेजरियल मेंबर हैं।
पूरा स्टाफ सब मैनेजरियल मेंबर है। लास्ट के इन पर्सन्स को छोड़ के बेसिकली ये भी नहीं आएगा। ये जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये जो पर्सन्स आप देख रहे हैं, ये सारे पर्सन्स जो हैं नॉन मैनेजरियल हैं। और बाकी के जो पर्सन्स आप ऊपर देख रहे हैं, इनको छोड़ के, बस ड्राइवर और ये स्वीपर वगैरह को छोड़ के, एक क्लर्क भी इसी में ही आ जाएगा लास्ट वाले में ही, ये सारे के सारे जो पर्सन आप ऊपर देख पा रहे हैं सब मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मतलब ये मेन एक्टिविटी में लगे हुए हैं और ये सेकेंडरी रोल में है। ये सारे जो नीचे का स्टाफ आप देख रहे हैं, तो ये हमारा नॉन मैनेजरियल है। अब जो ये मैनेजरियल स्टाफ आप देख रहे हैं, इसमें आपको लेवल्स डिसाइड करने हैं। मतलब कौन अपर लेवल पे काम कर रहा है, मतलब लेवल्स, मतलब उसका स्टेटस क्या है, उसकी पोस्ट क्या है। तो लेवल्स, इसी से ही हमारा टॉपिक्स बनता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले तो हम लोग बोलते हैं मैनेजरियल पर्सन और फिर बोलते हैं नॉन मैनेजरियल पर्सन। अब ये मैनेजरियल से ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के हम लोग कुछ क्रिएट करने वाले हैं। नॉन मैनेजरियल मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं लेकिन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसलिए आप समझिएगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में लेवल्स हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ये भी पार्ट होता है लेकिन इनडायरेक्टली मैनेजमेंट में एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करता है, डायरेक्ट पार्ट नहीं होता है। तो चलिए, बेसिकली हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरी जो कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और जो तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये हमारी 3 कैटेगरीज आपके सामने है। देखिए, जो तीनों लेवल्स आप देख रहे हैं ये वर्क के बेसिस पे हैं, पावर के बेसिस पे हैं, पावर टू टेक डिसीजन के बेसिस पे हैं कि कौन कितना काम कर सकता है, किस लेवल का काम कर सकता है। सपोज स्कूल में एक नई बिल्डिंग बननी है, या लाइब्रेरी का रूम डिसाइड होना है, या मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होना है, कोई भी XYZ आप मान सकते हैं, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड होना है, तो उस केस में जो मेन जो डिसीजन लेने की जो पावर है वो हमारे टॉप लेवल मैनेजर के पास होती है, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के पास होती है, जिसमें कि हमारा आता है डायरेक्टर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। इसके अंदर हमारा आ सकता है डायरेक्टर, एक आपका आ जाएगा प्रिंसिपल और नेक्स्ट आ जाएगा वाइस प्रिंसिपल। ये हमारे सब के सब, देखिए इसको अगर हम चाहें तो मिडिल लेवल में भी ला सकते हैं, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ भी आ सकता है ये, और ऊपर के 2 को हम लोग रख सकते हैं ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में डायरेक्टर आ गया और प्रिंसिपल आ गया। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिनके पास राइट्स हैं, काम करने के राइट्स हैं, लेकिन इतने राइट्स नहीं हैं कि बहुत मतलब हाई फाई डिसीजन ले पाए, इस तरह के राइट्स उनके पास नहीं होते हैं, लिमिटेड राइट्स होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा राइट्स होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाएंगे सब ये लोग बनाएंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास ज़्यादा राइट्स नहीं होते, कम राइट्स होते हैं। जैसे अगर किसी नए टीचर को लेके आना है तो ये ला सकता है, लेकिन अगर पूरा ही स्टाफ बदलना है, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना है, तो फिर इनके पास ही डिसीजन होगा। किसी एक स्टाफ, 2 स्टाफ, 4 स्टाफ, मतलब 4 टीचर नहीं लेके आने हैं ये कर सकता है, लेकिन 10, 20, 40 टीचर्स नहीं लाने हैं तो यहाँ से फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कोई नई स्ट्रीम शुरू करनी है, जैसे मान लीजिए पहले सिर्फ कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम थी, अब आर्ट स्ट्रीम भी इंट्रोड्यूस करानी है तो ये करा सकते हैं, इसके पास ये पावर नहीं है। ऐसे ही जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसमें आपका ये HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आ सकता है, क्योंकि इनके पास भी थोड़ी सी पावर होगी कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। फाइनली जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसमें आपके सारा टीचिंग स्टाफ आ जाएगा, मतलब A जिसमें PGTs हैं, B जिसमें TGTs हैं, C
जिसमें आपके प्राइमरी टीचर हैं, और फाइनली आपका डी, जिसमें आपके प्री प्राइमरी टीचर्स हैं। ये सारा का सारा आपका आ जाएगा, और ये अकाउंटेंट भी आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सारा का सारा आपका आ जाएगा आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में। अब ये लोअर, अब आप कहेंगे सर स्कूल में सबसे मेन काम तो इन्हीं का है, इनका, वो तो पॉलिसी का फ्रेमवर्क वगैरह बना रहे हैं, लेकिन सबसे मेन काम तो यही है, काम तो टीचिंग का होता है और वो इन्हें ही करना है, बाकी तो पूरा सपोर्ट सिस्टम की तरह है। ये सबसे मेन काम करते हैं, इसलिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को कुछ एक और नेम से भी जाना जाता है। इनको हम लोग जानते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट के नाम से, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के नाम से। ऑपरेशनल मैनेजमेंट के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। ऑपरेशनल, ऑपरेशन वर्ड से बना है, और ऑपरेशन तो भाई वर्किंग का काम है, चाहे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तब भी तो डॉक्टर काम कर रहा है ना। तो ऐसे ही टीजीटी पीजीटी ये जितने भी टीचर्स हैं ये पढ़ा रहे हैं ना, एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट ऑपरेशनल मैनेजमेंट। कई बार ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम में नहीं आता, इस नेम से आ जाता है। पूछ लेता है कि आपको फंक्शंस बताने हैं, मतलब क्या क्या काम करता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका मतलब यही है। साथ ही साथ इसका एक और भी नाम है जिसको बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी एक वर्ड है, सुपरविजन, इससे बना हुआ है। सुपर और विजन दो अलग अलग वर्ड हैं। विजन मतलब होता है देखना, और सुपर मतलब पूरी केयर के साथ। तो मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि केयर कौन करे काम करने में, ये स्टाफ। अगर ये स्टाफ फेल हो गया तो स्कूल फेल हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा काम होना यहाँ पे है। इसलिए वो कह रहा है कि सुपरविजन की तरह इन्हें काम करना होता है, मतलब देखते रहना पड़ता है कि एक्चुअल में काम अच्छे से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चे कुछ सीख भी पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, ये इनका काम है। आई होप कि आपको तीनों समझ में आ गया होगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है बेटा कि हम लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि किस पर्सन के पास कितने राइट्स होंगे टू टेक डिसीजंस, मतलब कितनी पावर होगी उसके पास, पावर टू टेक डिसीजन। मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके का आपका यही है, पावर टू टेक डिसीजन। और व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन, अगर हैवी डिसीजंस करने हैं और ऐसे डिसीजंस जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करे, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। कुछ छोटे मोटे डिसीजंस मिडिल लेवल लेता है, उससे कम कैटेगरी वाले डिसीजंस लोअर लेवल लेता है। अब आप कहेंगे कि सर बस ड्राइवर और ये फिर स्वीपर कहाँ गए? तो बेटा बस ड्राइवर और स्वीपर को हम लोग बोलते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर। ऊपर के सारे मेंबर मैनेजरियल थे, और मैनेजरियल के ही 3 पार्ट थे ये, और अभी आ गया नॉन मैनेजरियल मेंबर, जिसके अंदर आपका बस से रिलेटेड ड्राइवर भी आता है, कंडक्टर भी आएगा, और आपका स्वीपर भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये हमारा स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अभी स्कूल भी वैसे एक बिज़नेस ही होता है, लेकिन एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम आगे डिस्कस करेंगे, या एक प्रॉपर बिजनेस की तरीके से हम लोग अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैनेजरियल, नॉन मैनेजरियल। फिर मैनेजरियल के 3 पार्ट्स होते हैं, वो सभी हमने डिस्कस किया था। देखिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए एक बारी। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और लोअर लेवल और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल, ये मैंने तीनों नाम अभी आपको बताए थे। और नीचे वाले को बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया, जिसमें नॉन मैनेजरियल हमारे वर्कर्स आ जाते हैं। अब ये मैं एक प्रॉपर बिजनेस की तरह आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए पार्ले फैक्ट्री है, बिस्किट बनाती है। तो बिस्किट बनाने वाली जो फैक्ट्री है, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मतलब जिनके माइंड में ये आइडिया आया था कि हमें ये काम करना है,
मतलब हमें एक कंपनी ओपन करनी है जो बिस्किट बनाएगी, ये आइडिया जिनके माइंड में आया था उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद सेकंड पोस्ट आती है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटर क्या होता है, मतलब जो काम को करेगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोच लिया, लेकिन अब जो कंपनी बनाने का जो पूरा सेटअप का काम करेगा, ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है हमारी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मतलब इसका काम अब पूरे बिजनेस को सेटअप करना है, उसके बाद पूरे बिजनेस को रन भी करना है। ये हेड है एक तरीके का आफ्टर डायरेक्टर्स। उसके बाद हमारा चेयरमैन वगैरह होता है, या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, या जर्नल मैनेजर होता है। मैंने इसको जर्नल मैनेजर क्यों बोला है अभी बताऊंगा आपको आगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसमें आपके सुपरवाइज़र और फोरमैन आ जाते हैं। और उसके बाद हमारा आता है प्लेटफॉर्म एरिया। देखिए इसी को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये है क्या। अगर मैंने पार्ले कंपनी की ही बात करी है तो मैं उसी से ही आगे बढ़ूंगा। पार्ले जी जो कंपनी है उसी से ही आगे बढ़ते हैं। इसमें टॉप लेवल तो आपको समझ आ गया होगा, उसके बाद की चीज़ को समझना। पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ही, फिर उसके बाद CEO, फिर उसके बाद जर्नल मैनेजर, देखिए अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बेटा एक है जर्नल स्टोर और एक है मेडिकल स्टोर, तो डिफरेंस क्या है दोनों में। जर्नल स्टोर पे आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन मेडिकल स्टोर पे आपको सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही मिलेंगे, मतलब मेडिसिन ही मिलेंगी। आई होप कि आपको थोड़ा सा टच मिला होगा कि मतलब क्या है, जर्नल का मतलब क्या है और मेडिकल का मतलब क्या है। जर्नल मतलब उस पर हो सकता है कि मेडिसिन भी मिल जाएं आपको, लेकिन सिर्फ मेडिसिन नहीं होंगी, और फर्दर प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर मैं मेडिकल शॉप की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ उस पर मेडिसिन वगैरह ही मिलेंगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलिए, जर्नल मैनेजर्स के बाद कुछ स्पेसिफिक मैनेजर्स होते हैं। जैसे बिजनेस में बहुत सारे काम है बेटा, बिजनेस में बिस्किट बना लेना ही काफ़ी नहीं है, बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, और बिस्किट्स को बनाना भी है तो एक प्रोडक्शन मैनेजर होना चाहिए। अब प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होगा कि बिस्किट्स की क्वालिटी देखेगा, क्वालिटी कैसी है, शुगर लेवल क्या है उसमें, सारी चीज़ें चेक करेगा। तो ये प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। अच्छा, जब बिजनेस पूरा सेटअप हो रहा है तो बिजनेस को टाइम टू टाइम मनी की भी ज़रूरत पड़ती है। मनी मतलब फाइनेंस, उसको लोन भी लेना पड़ सकता है, शेयर से भी मनी कलेक्ट करना पड़ सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर। ऐसे ही हमारा जब प्रोडक्ट को बेचना है तो उसको सेल करने के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट वगैरह करानी पड़ेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग। डिटेल में हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ये सेल वगैरह से रिलेटेड होता है, मतलब इसमें ऐड वगैरह करना ये सब इसके अंदर आता है। तो मार्केटिंग मैनेजर भी चाहिएगा, तो ये भी एक मैनेजर का काम हो गया। तो देखिए, जर्नल मैनेजर इन सब के ऊपर है, हेड है इन सब का, मतलब इसमें वैरायटी है। जर्नल मैनेजर में प्रोडक्शन का काम के मैनेजर के ऊपर है ये, फाइनेंस के मैनेजर के ऊपर भी है पावर इसके पास ज़्यादा, मोनेट जो है मार्केटिंग का है उससे ऊपर भी इसके पास पावर है। लेकिन प्रोडक्शन वाले मैनेजर का सिर्फ प्रोडक्शन का काम है, फाइनेंशियल मैनेजर का काम सिर्फ मनी के कलेक्शन का है या यूज़ का है, मार्केटिंग मैनेजर का काम सिर्फ सेल को देखना है। मतलब इनके काम स्पेशल है और उसका काम ओवरऑल है, इसीलिए मैं उसको जनरल मैनेजर बोलता हूँ। उसके पास पावर ज़्यादा है, वो इसके ऊपर भी कंट्रोल करेगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। इसीलिए मैंने ऊपर बोला था आपको कि बेटा जो जर्नल मैनेजर होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इसके बाद के जितने भी मैनेजर रह गए, जितने भी डिपार्टमेंट बनेंगे, प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट है तो उसका जो मैनेजर है वो प्रोडक्शन मैनेजर है। फाइनेंस भी एक डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल मैनेजर, ये डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन अपने आप में एक डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ प्रोडक्शन के काम को देखता है। फाइनेंस
एक डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग भी एक डिपार्टमेंट होता है, एक आपका डिपार्टमेंट ही होता है। तो इन सब डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो सब हमारा पार्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, मिडिल लेवल का डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। इसके बाद अब डिपार्टमेंटल्स में मैनेजर्स तो हो गए, हमने मान लिया जी, ठीक है, प्रोडक्शन का काम है, मैनेजर है। लेकिन बेटा मैनेजर से नीचे ग्रुप्स बना रखे होते हैं, क्योंकि मैनेजर के नीचे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लो प्रोडक्शन में ही मान लीजिए पार्ले फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब 1000 वर्कर्स को एक मैनेजर तो नहीं देख सकता, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि वर्कर्स का ग्रुप बना देता है मैनेजर। जैसे मान लीजिए 100 वर्कर्स के 10 ग्रुप बना दिए, और हर एक ग्रुप का एक बॉस होगा। जितने भी एक ग्रुप बनेंगे हर एक ग्रुप का एक बॉस होगा, बॉस मतलब हेड होगा। और जो ये हेड होगा इसको बोलते हैं हम लोग सुपरवाइजर। मतलब जो ये हेड है ये अपने नीचे काम करने वाले 100 वर्कर्स को देखता रहेगा कि क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फ्री तो नहीं बैठे हुए, क्या अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सुपरविज़न का काम करता रहेगा वो। ऐसे ही इसी को ही बोला जाता है फोरमैन भी, ये हेड है वर्कर्स का। ये हमारा पार्ट होता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का। मेन ऑपरेशन का काम इन्हीं सुपरवाइजर्स और फोरमैन को ही देखना है। और इसके नीचे वाला जो है, जो एक्चुअल में बिस्किट बना रहे हैं, वर्कर्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। मतलब ये सबसे नॉन मैनेजरियल लेवल पे है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग अलग लेवल्स के जो फंक्शंस हैं। मतलब टॉप लेवल पे क्या क्या काम होते हैं, मिडिल लेवल पे क्या क्या काम होते हैं, और फिर आपका लोअर लेवल पे क्या क्या काम होते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।